2017 में वादा किया गया था, संकल्प पत्र में 1 वर्ष के भीतर पुलिस के रिक्त पदों को भरेंगे। क्या हुआ उसका? यूपी के प्रमुख शहरों में शहीद रोशन सिंह आवासीय टाउनशिप की स्थापना होगी। कितने शहरों में आधा अधूरा पड़ा हुआ है? प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 महिला पुलिस थानों की स्थापना होगी। इसकी भी सूची बता दे सरकार। गन्ना किसानों का 14 दिन से भुगतान, 14 दिन के अंदर भुगतान। अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य पंकज मलिक होंगे कहीं यहां पर, कल उठा रहे थे वो, और माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे, और मैं हर बार इस सदन में यही कहूं अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं कि आपने भुगतान कितना किया है, सवाल ये कि बकाया कितना है। ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते हैं। और जो अधिकारी घुमा फिरा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं किसानों को, उन पे कार्रवाई कब करेंगे आप? अब तो कहीं खड़ा होगा बुलडोजर, ले चलिए उसको वहां पर। उन अधिकारियों के पास क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप? ले चलिए उनके पास, जो लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपके चीनी मिलों को, उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा रहे आप? अब थोड़ा लग रहा है कि उधर भी जाने वाला है। 20,000 करोड़ का किसान सिंचाई फंड, ये कहां है? दो 2022 आपका जाएगा ही नहीं। 23 आ गया, लेकिन बीजेपी के लिए 2022 ही रहेगा, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं। किस आंकड़े से आपके 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी? नीलगाय तथा आवारा जानवरों की खेती की सुरक्षा, आज भी सवाल उठाता ये अभी लंबी सूची है, इसको रखिए, अभी पोस्टर बाद में काम आएगा। और फिर ये तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवर सड़क पे नहीं होंगे, किसानों का ये संकट हम दूर कर देंगे। मुझे तो ये लगता है दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल में गड़बड़ हो रहा है। अगर दिल्ली वाले कह देंगे तो लखनऊ वाले नहीं करेंगे, और अगर लखनऊ वाले कुछ लेकर के जाएंगे तो दिल्ली वाले नहीं करेंगे। अब उस पर सब शांत हैं। कुछ है ऐसा मुझे लग रहा है। प्राथमिकता के आधार पर केन बेतवा नदी इंटरलिंक परियोजना कहां पहुंची है? सभी जरूरतमंद वंचित किसानों को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, सस्ती दरों पर किसानों को कृषि के लिए बिजली, ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोर और वेयर हाउसिंग की सुविधाएं। सरकार ने किसानों से 60 दिन में 1 लाख टन मक्का खरीदने का वादा किया। कब मक्का खरीद गई? पांच वर्ष में 70 लाख नौकरियों का सृजन। ये नौकरियां हैं, रोजगार नहीं है। प्रदेश में सभी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए, खैर इस पक्ष में हम लोग नहीं हैं। 3 महीनों के भीतर शिक्षा मित्रों का रोजगार की समस्या का समाधान। अभी लाखों शिक्षा मित्र आए थे अपने परिवार के साथ। परीक्षाओं को नकल विहीन कराएंगे। पूरा का पूरा सेंटर नकल कर रहा है, सीसीटीवी में कैद है। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप। ये तो बस याद दिला रहा हूं मैं करने को नहीं कह रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं। आप मत करिए, हम तो बस याद दिलाएंगे अध्यक्ष महोदय। प्रदेश में 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को प्रतिमाह 1 GB इंटरनेट दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक की स्थापना होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 1 शिक्षक 1 कक्षा का अनुपात सुनिश्चित किया गया। ये भी लगता प्राइमरी में स्कीम चला रहे हैं, 1 स्कूल 1 टीचर। 8000 ऐसे स्कूल हैं प्राइमरी जहां पर 1 ही टीचर है।
जो पढ़ा रहा है। प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली बनाई, एक यूनिट नहीं, प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली। मिनी बस के माध्यम से सभी गांवों शहरों को जोड़ना, जो लोहिया ग्राम योजना चल रही थी उसको भी बंद कर दिया। प्रत्येक 4 ग्राम पंचायतों में चंद्रशेखर खैर राष्ट्रीय निजी बैंकों, राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की मदद से सरकार 2500 गांवों में बैंक शाखाएं सुनिश्चित कराएगी। मुझे याद है सबसे ज़्यादा अगर ब्रांचेस किसी सरकार ने खुलवाई थी तो वो समाजवादी पार्टी थी, जिसने एक साथ इतनी ब्रांचेस खुलवाई थी। कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर और झांसी में मेट्रो सेवा शुरू करेंगे। हालांकि वो बात अध्यक्ष महोदय मैं बजट में कहूंगा, लेकिन ज्यादातर बजट वो आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं गोरखपुर के लिए बजट दिया गया मेट्रो का। नेता सदन, यहाँ की मेट्रो पे तो आप बैठे होंगे उद्घाटन करने के लिए, कम से कम गोरखपुर में तो मेट्रो चलवा दो, मेरा भी निवेदन है आपसे। और हम विपक्ष के लोगों से जो आप सहयोग चाहें, एक सवाल नहीं पूछेंगे मेट्रो पे, आप मेट्रो चला दो गोरखपुर। और अपने यहाँ नहीं चला रहे तो प्रधानमंत्री जी क्या भी नहीं चला रहे हो, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। प्रदेश में 6 एम्स की स्थापना होगी और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, गोरखपुर के एम्स की स्थापना के लिए समाजवादी सरकार में ही जमीन उपलब्ध कराई गई थी और ये धमकी मिली थी कि अगर जमीन नहीं देगी सरकार तो ये एम्स किसी और प्रदेश को दे दिया जाएगा। और उन व्यक्ति को नेता सदन बेहतर समझते होंगे जो जमीन दी जा रही थी, जो हाईकोर्ट में पीआईएल कराए थे, वो किन के सहयोगी समर्थक थे। फिर मुझे मजबूरी में, क्योंकि अगर एम्स चला जाता तो बड़ी न्यूज होती, समाजवादियों का नुकसान होता। उस अथॉरिटी की अधिकारी कीमती जमीन नहीं देना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, कीमती जमीन बिना पैसे के दे करके वहां एम्स समाजवादियों की देन है। और वही नहीं, रायबरेली का भी देन है। रायबरेली का भी एम्स अगर किसी की वजह से बना है, अरे इतना डर के ताली बजाते हो एम्स के लिए, उन्हें यह संकोच लग रहा होगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है कि नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।